हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, शुभ प्रभात। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती एजुकेशनल एकेडमी। आइए स्टार्ट करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। मैं फिर से आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आज आपको टीच कराऊंगी ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब में डिफरेंसेस। आखिर हम कैसे फाइंड करेंगे कि इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसका डिफरेंसेस मैं आपको बताने जा रही हूँ। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब में डिफरेंसेस। ट्रांजिटिव वर्ब इट मीन्स सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब इट मीन्स सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया मीन्स कर्म सहित जिसको कर्म की आवश्यकता होती है। ट्रांजिटिव वर्ब को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है। ट्रांजिटिव वर्ब को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, जबकि इनट्रांजिटिव वर्ब को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए कर्म की नीड नहीं होती है। इनट्रांजिटिव वर्ब को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए कर्म की नीड नहीं होती है। तो जिसे अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए कर्म की नीड होती है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और जिसे अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए कर्म की नीड नहीं होती है, इट मींस ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। दोनों में सिंपल सा क्या है? डिफरेंस है। इन दोनों में यही सिंपल सा डिफरेंस है। जिसे अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड होती है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और जिसे अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब इट मींस सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब इट मींस सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर, ट्रांजिटिव वर्ब को जरूरत होती है। रिक्वायर मीन्स होती है जरूरत या आवश्यकता। रिक्वायर मीन्स क्या होता है? जरूरत या आवश्यकता। ट्रांजिटिव वर्ब को जरूरत होती है ऑब्जेक्ट कर्म की टू कंप्लीट देयर मीनिंग। ट्रांजिटिव वर्ब को जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है? कर्म की जरूरत होती है टू कंप्लीट देयर मीनिंग। अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसकी जरूरत होती है? कर्म की जरूरत होती है। इट मींस ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ट्रांजिटिव वर्ब को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए कर्म की जरूरत होती है। इट मींस ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो इस सबसे पहले आप लोग ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा। अभी मैं आ रही हूं, पहले आप लोग डेफिनेशन नोट करिएगा। आप लोगों ने डेफिनेशन नोट कर ली होगी। अब देखते हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे मैम ने व्हाट और whom क्यों लिखा है। आप लोग ये सोच रहे होंगे मैम ने आगे व्हाट और whom क्यों लिखा है। व्हाट और whom इसलिए लिखा है कि जैसे ये लिखा है एग्जाम्पल, पूजा एट द बिटर चॉकलेट, तो हम कहेंगे ना कि पूजा क्या खाती है। जो व्हाट और whom के मीनिंग को कंप्लीट करे, इट मीन्स जो व्हाट और whom के आंसर को दे दे, जो व्हाट और whom का आंसर दे उसे ही हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे पूजा एट द बिटर चॉकलेट, तो इसका आप लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन करेंगे तो क्या कहेंगे कि पूजा क्या खाती है। पूजा क्या खाती है, तब तो आंसर आएगा पूजा एट द बिटर चॉकलेट। पूजा बिटर चॉकलेट खाती है। सबसे पहले हम यही कहेंगे ना, पूजा डिड एट, पूजा क्या खाती है, तो पूजा एट द बिटर चॉकलेट, पूजा बिटर चॉकलेट खाती है। तो देखिए यहाँ क्या का मीन्स लग रहा है ना कि पूजा क्या खाती है। यहाँ क्या का मीन्स आ रहा है कि पूजा क्या खाती है। पूजा एट द बिटर चॉकलेट, पूजा बिटर चॉकलेट खाती है। पूजा डिड एट, पूजा क्या खाती है, तो पूजा एट द बिटर चॉकलेट, पूजा बिटर चॉकलेट खाती है। तो ये देखिए पूजा क्या है। पूजा क्या है? पूजा आपका सब्जेक्ट है। पूजा क्या है? पूजा सब्जेक्ट है। एट क्या है? एट आपका वर्ब है। पूजा आपका सब्जेक्ट है, एट आपका वर्ब है। आई विश सभी को समझ में आ रहा होगा। पूजा सब्जेक्ट है,
एट वर्ब है। और बिटर चॉकलेट क्या है बताइए आप लोग, बिटर चॉकलेट क्या है? पूजा आपका सब्जेक्ट हो गया, एट आपका वर्ब हो गया, तो बिटर चॉकलेट क्या हो गया आपका? बिटर चॉकलेट आपका क्या हो गया बताइए? बिटर चॉकलेट आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? बिटर चॉकलेट आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। पूजा सब्जेक्ट है, एट वर्ब है और बिटर चॉकलेट ऑब्जेक्ट है। तो देखिए जो एट ये आपका वर्ब है, इसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसकी नीड हो रही है? ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ देखिए जो आपका सब्जेक्ट पूजा हो गया, एट आपका वर्ब हो गया, इसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसकी आवश्यकता है? ऑब्जेक्ट की। क्या हम ऐसे बोल सकते हैं पूजा एट पूजा खाती है, पूजा एट पूजा खाती है? तो यहाँ पर क्या क्या का आंसर क्या दे रहा है? बिटर चॉकलेट। पूजा क्या खाती है? पूजा क्या खाती है? तो क्या खाती है? बिटर चॉकलेट। जो आपके व्हाट का आंसर दे वही आपका क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। जो आपके व्हाट की जगह पर आ जाए, व्हाट के स्थान पर आ जाए, वही आपका क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। पूजा क्या खाती है? तो पूजा क्या की जगह क्या आ रहा है? चॉकलेट खाती है। तो यही आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो इतना सभी को समझ में आ गया होगा। पूजा सब्जेक्ट है, एट आपका वर्ब है, द बिटर चॉकलेट आपका ऑब्जेक्ट है। इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। तो देखिए ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। तो देखिए यहाँ पर जो आपका वर्ब है, इसको अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी बताइए? यहाँ ये बिटर चॉकलेट ऑब्जेक्ट है, तो ये इसकी एट की मीनिंग को कौन कंप्लीट कर रहा है? द बिटर चॉकलेट। तो जब एट की मीनिंग को द बिटर चॉकलेट कंप्लीट कर रहा है, बिटर चॉकलेट क्या है? बिटर चॉकलेट एक ऑब्जेक्ट है। जब बिटर चॉकलेट एक ऑब्जेक्ट हो तो एट आपका क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। एट आपका क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे बिटर चॉकलेट इट मींस ऑब्जेक्ट दिया है। समझ में आ गया सभी को? आई विश सबको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। ही लॉक्ड, ही लॉक्ड ही लॉक्ड। क्या कह रहा है? ही लॉक्ड हिज सूटकेस। वह अपने सूटकेस को लॉक करता है, बंद करता है। वह अपने सूटकेस को क्या करता है? लॉक करता है, बंद करता है। तो देखिए ही क्या हो जाएगा? ही क्या हो जाएगा? ही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ही क्या हो जाएगा? ही सब्जेक्ट हो जाएगा। और लॉक्ड क्या होगा? लॉक्ड वर्ब होगी। ही सब्जेक्ट होगा, लॉक्ड वर्ब होगी। और हिज सूटकेस क्या होगा? हिज सूटकेस क्या होगा बताएंगे आप लोग? हिज सूटकेस आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। हिज सूटकेस क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। इतना सबको समझ में आ गया होगा। आई विश सबको समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई हो तो एक बार मुझे बताएं आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई। ही सब्जेक्ट है, लॉक्ड वर्ब है, हिज सूटकेस ऑब्जेक्ट है। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। तो देखिए जो लॉक्ड वर्ब है, इसकी मीनिंग को कौन कंप्लीट कर रहा है? ही लॉक्ड हिज सूटकेस। वह क्या लॉक करता है? वह क्या बंद करता है? वह किसे लॉक करता है? वह क्या लॉक करता है? तो वह सूटकेस लॉक करता है। तो देखिए व्हाट यहाँ पर आ रहा है ना, वह क्या लॉक करता है? तो वह क्या लॉक करता है? हिज सूटकेस, अपना सूटकेस लॉक करता है। तो यहाँ देखिए जो लॉक्ड है, लॉक्ड की मीनिंग को कौन कंप्लीट कर रहा है? लॉक्ड की मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है हिज सूटकेस। लॉक की मीनिंग को कौन कंप्लीट कर रहा है? लॉक की मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है हिज सूटकेस। जब लॉक की मीनिंग को हिज सूटकेस कंप्लीट कर रहा है, इट मींस, मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताई थी कि ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। मैंने अभी आपको क्या बताया था
ट्रांजिटिव वर्ब require to complete their meaning. Transitive verb require object to complete their meaning. Transitive verb को require जरूरत होती है, आवश्यकता होती है किसकी? Object, it means कर्म की, to complete their meaning, अपने meaning को complete करने के लिए किसकी रिक्वायर होती है? ऑब्जेक्ट की नीड होती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो देखिए लॉक्ड जो आपका ये वर्ब है इसकी मीनिंग को कौन कंप्लीट कर रहा है? हिज सूटकेस इसकी मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। जब हिज सूटकेस इसकी मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है इट मींस यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया है। जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया है तो लॉक्ड आपका क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। लॉक्ड आपका क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। आई विश समझ में आ गया होगा सबको। आगे देखें, रानी बॉट मी एन आइसक्रीम। नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या कह रहा है? रानी बॉट मी एन आइसक्रीम। रानी बॉट, पहले मी को आप छिपा दीजिए, मी की मुझे जरूरत नहीं है। रानी बॉट एन आइसक्रीम। रानी क्या लाई? रानी क्या लाई? तो एन आइसक्रीम, आइसक्रीम लाई। रानी ने क्या खरीदा? क्या खरीदी? तो रानी ने क्या खरीदी? एन आइसक्रीम, एन आइसक्रीम खरीदी। किसके लिए? अब देखिए होम का क्वेश्चन है, किसके लिए? तो मी, मेरे लिए। रानी ने क्या खरीदी? तो आइसक्रीम खरीदी। होम, किसके लिए खरीदी? तो मी, मेरे लिए खरीदी। किसके लिए खरीदी? मेरे लिए खरीदी। तो रानी देखो क्या हो जाएगा? रानी आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और बॉट क्या हो जाएगा? बॉट आपका वर्ब हो जाएगा। बॉट आपका वर्ब हो जाएगा और एन आइसक्रीम आपका क्या होगा? एन आइसक्रीम आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। एन आइसक्रीम आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। अब मी क्या होगा? मी भी आपका ऑब्जेक्ट है। अब हम आपको बताएंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो देखिए जो आपके व्हाट की मीनिंग को कंप्लीट करे, जो व्हाट का आंसर दे, वो होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और जो आपके हुम का आंसर देते हैं वो होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक तो इस वे से आप लोग याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए कि जो आपके व्हाट का आंसर दे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं और जो आपके हुम का आंसर दे वो आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। सेकेंड वे में आपको बताती हूँ आप किस तरह से आप लर्न रख सकते हो, आप याद रख सकते हो कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा हमेशा आपके थिंग्स होंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑलवेज एंड ऑलवेज थिंग्स होंगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑलवेज और ऑलवेज ह्यूमन बीइंग या पर्सन होंगे। समझ में आ गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑलवेज और ऑलवेज थिंग्स होंगे एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑलवेज और ऑलवेज पर्सन और थिंग्स होंगे। आई विश यू आर अंडरस्टूड। सभी को समझ में आ गया होगा। तो देखिए द बिटर चॉकलेट, ये आप लोग बताएंगे क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द बिटर चॉकलेट कैसा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि द बिटर चॉकलेट जो है ये क्या है? थिंग्स है या नहीं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका थिंग्स है, द बिटर चॉकलेट आपका थिंग्स है, इसलिए बिटर चॉकलेट आपका क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ नीचे देखेंगे आप हिज सूटकेस। हिज सूटकेस क्या है? हिज सूटकेस आपका थिंग्स है, ह्यूमन बीइंग है या पर्सन है, ये आप लोग बताएंगे। तो देखिए हिज सूटकेस आपका क्या है? हिज सूटकेस आपका थिंग्स है। क्या है? थिंग्स है। तो हिज सूटकेस आपका क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई विश यू शुड अंडरस्टूड। आपको समझ में आ रहा होगा। हिज सूटकेस क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे एन आइसक्रीम। आपको समझ में आ रहा होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपको डिफरेंसेस समझ में आ रहा होगा।
आगे देखते हैं एन आइसक्रीम। एन आइसक्रीम क्या है? एन आइसक्रीम एक थिंग्स है या पर्सन है या ह्यूमन बीइंग्स है? बताइए आप लोग। तो एन आइसक्रीम आप क्या, एन आइसक्रीम क्या है? एन आइसक्रीम एक थिंग्स है। जब एन आइसक्रीम एक थिंग्स है तो एन आइसक्रीम क्या होगी? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी। क्या होगी? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी। एन आइसक्रीम आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी। अब देखिए मी आपका क्या है? मी आपका क्या है? मेरे लिए। पर्सन की बात कर रहा है ना, मेरे लिए। वह आइसक्रीम किसके लिए लाया? मेरे लिए। तो पर्सन की बात हो रही है। तो मी आपका जब पर्सन हो जाएगा तो मी आपका क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई विश आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। शी गेव अ ब्यूटीफुल ड्रेस टू हर फ्रेंड। शी गेव उसने दी, अ ब्यूटीफुल ड्रेस एक सुंदर ड्रेस, टू हर फ्रेंड अपनी फ्रेंड को। उसने अपनी फ्रेंड को, अपनी दोस्त को एक सुंदर ड्रेस दी। तो देखिए सी क्या हो जाएगा? सी क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। गेव क्या होगा? वर्ब होगी। गेव क्या होगी? वर्ब होगी। और आपका गेव आपकी वर्ब हो जाएगी। और ब्यूटीफुल ड्रेस, इसमें भी आपके दो ऑब्जेक्ट हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ब्यूटीफुल ड्रेस आपकी क्या है? ब्यूटीफुल ड्रेस एक ये हो गया ऑब्जेक्ट और एक हर फ्रेंड, दो ऑब्जेक्ट इसमें भी हो जाएंगे। तो ब्यूटीफुल ड्रेस, ब्यूटीफुल ड्रेस कैसा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? इसका आंसर आप लोग देंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए कि ब्यूटीफुल ड्रेस या थिंग्स है या ह्यूमन बीइंग है। तो ड्रेस तो थिंग्स में आएगी ना। जब ड्रेस थिंग्स में आएगी तो ड्रेस क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ड्रेस क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ड्रेस क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और हर फ्रेंड क्या होगा? हर फ्रेंड आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि हर फ्रेंड ह्यूमन बीइंग है। हर फ्रेंड कोई थिंग्स तो है नहीं। हर फ्रेंड, भाई मेरा फ्रेंड है, मेरी दोस्त है, तो वो ह्यूमन बीइंग में आएगा ना। तो हर फ्रेंड जब ह्यूमन बीइंग होगा तो हर फ्रेंड क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सो आई विश आप लोगों को ट्रांजिटिव वर्ब अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को ट्रांजिटिव वर्ब अच्छे से समझ में आ गई हो तो अभी हम थोड़ी देर बाद इनट्रांजिटिव वर्ब टीच कराएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, कहीं जाइएगा मत। अभी आप लोगों को इनट्रांजिटिव वर्ब टीच कराई जाएगी। अब हम पढ़ेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब। अभी मैंने पढ़ा था ट्रांजिटिव वर्ब, मैंने टीच कराया था ट्रांजिटिव वर्ब। अब हम आपको टीच कराएंगे इनट्रांजिटिव वर्ब। इट मीन्स अकर्मक क्रिया, जिसके साथ कर्म का यूज ना हो उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। इट मीन्स इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। आइए देखते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन क्या है। Intransitive verb do not need any object to complete the sense. Intransitive verb किसे कहते हैं? Intransitive verb को अपने सेंस को, अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है। इनट्रांजिटिव वर्ब को अपने सेंस को, अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। आइए इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या है? द गार्ड अराइव्ड लेट। द गार्ड अराइव्ड लेट। गार्ड आता है कैसे? लेट, बहुत देर से आता है। तो देखिए द गार्ड क्या होगा? द गार्ड क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। द गार्ड क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अराइव्ड क्या होगा? अराइव्ड
अराइव्ड क्या होगा, वर्ब होगा। गार्ड आपका सब्जेक्ट हो गया, अराइव्ड आपका वर्ब हो गया, और लेट क्या होगा, लेट आपका एडवर्ब होगा। लेट क्या होगा, गार्ड आपका सब्जेक्ट हो गया, अराइव्ड आपका वर्ब हो गया, लेट आपका एडवर्ब हो गया। यहाँ देखिए किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार के, इसमें जो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, अराइव्ड है, इसे अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं हुई है। यहाँ पर क्या हमने यूज किया है, यहाँ पर एडवर्ब यूज किया है, ना कि किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है। जब यहाँ पर किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ है, इसे अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट की नीड नहीं हुई है, तो अराइव्ड आपका कौन सा वर्ब हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। अराइव्ड आपका इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका द फायर बर्नड ऑल नाइट। द फायर बर्नड ऑल नाइट, आग जलती है, ऑल नाइट पूरी रात, आग जलती है पूरी रात। तो द फायर क्या हो जाएगा, द फायर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, द फायर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और बर्नड क्या हो जाएगा, बर्नड आपका वर्ब हो जाएगा। द फायर सब्जेक्ट हो जाएगा, बर्नड आपका वर्ब हो जाएगा। ऑल नाइट क्या होगा, ऑल नाइट भी यहाँ टाइम की बात हो रही, ऊपर भी टाइम शो कर रहा था, इसलिए ऊपर आपका एडवर्ब हो गया था। और ये इस वाले आपके एग्जांपल में भी ऑल नाइट इट मींस पूरी रात, यहाँ भी टाइम शो हो रहा है। जब यहाँ टाइम शो हो रहा है तो ऑल नाइट आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी, ऑल नाइट आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा होगा। फायर, द फायर आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, बर्नड आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, ऑल नाइट आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। इतना सबको समझ में आ गया होगा। आई विश यू अंडरस्टूड, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि द फायर सब्जेक्ट हो गया, बर्नड वर्ब हो गया, और ऑल नाइट एडवर्ब हो गया। अब देखिए जो बर्नड है ये आपकी वर्ब है, इसे अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं हुई है। यहाँ पर इसे अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसकी आवश्यकता हुई है, इसने एडवर्ब को तो ले लिया, एडवर्ब की तो नीड इसको हो गई, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार के एनी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं हुई है, एनी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं हुई है। तो बर्नड आपका क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, बर्नड आपका इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई विश आपको ये दोनों एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। राजू इज अ गुड स्टूडेंट। राजू इज अ गुड स्टूडेंट, राजू एक अच्छा लड़का है। राजू यहाँ पर राजू को डिस्क्राइब कर रहा है, राजू पे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, राजू को कमेंट कर रहा है कि राजू एक अच्छा लड़का है। तो राजू क्या होगा, राजू आपका सब्जेक्ट होगा, राजू क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। इज क्या होगी, वर्ब होगी। देखिए यहाँ पर इज आ गया है, आपकी वर्ब यूज नहीं हुई, यहाँ पर मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब को इन्होंने यूज कर लिया है, तो इज आपकी वर्ब हो जाएगी। और अ गुड स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब नहीं होगा, ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। स्टूडेंट आपका कॉम्प्लीमेंट होगा, अ गुड स्टूडेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। तो देखिए राजू आपका सब्जेक्ट हो गया, इज आपका वर्ब हो गया, इट मींस हेल्पिंग वर्ब हो गया, अ गुड स्टूडेंट आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। यू शुड अंडरस्टूड, आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए जब यहाँ पर इसे जो इज है ये आपकी वर्ब है, इसे अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं हुई है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का यूज हुआ है। तो
वर्ब होगी। इस आपकी क्या होगी? इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। He wrote in a big laboratory. He क्या होगा? He आपका सब्जेक्ट होगा। He क्या होगा? He सब्जेक्ट होगा। wrote क्या होगा? wrote वर्ब होगा। He सब्जेक्ट, wrote वर्ब हो जाएगी और a big laboratory क्या होगा? a big laboratory प्लेस होगा, क्योंकि ये एक स्थान की बात है कि he wrote वह लिखता है in a big laboratory। तो देखिए he सब्जेक्ट हो गया, wrote वर्ब हो गया, a big laboratory प्लेस हो गया। तो यहाँ पर जो वर्ब है, जो wrote है, इसे अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं हुई है। यहाँ पर किसका यूज हुआ है? प्लेस का यूज हुआ है। सो आपकी रोट क्या होगी? इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। रोट क्या होगी? इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। आई विश यू आर अंडरस्टूड। आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। इट मीन्स व्हाट इज इंट्रांजिटिव वर्ब? इट मीन्स अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंस, जिसे अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है, उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अभी हम आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, कुछ एग्जाम्पल और समझेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब के, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में डिफरेंसेस। अब हम आपको, अभी मैंने ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में डिफरेंसेस आप लोगों को बताया, समझाया कि कैसे हम फाइंड करेंगे कि इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है और या इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब मैं आपको टीच कराने जा रही हूँ कि इंट्रांजिटिव वर्ब के कुछ और ऐसे एग्जाम्पल लेकर आई हूँ, जिससे मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि कुछ ऐसे वर्ड हैं, कुछ ऐसे वर्ड, कुछ ऐसे फ्रेज जो इंट्रांजिटिव वर्ब को फॉलो करते हैं, जिसके थ्रू हम बहुत आसानी से, बहुत इजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब यूज हुई है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल कौन से हैं। हिज नेम इज किरण। आपका एग्जाम्पल क्या है? हिज नेम इज किरण। तो हिज नेम क्या हो जाएगा? हिज नेम आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। हिज नेम आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। इज आपका क्या होगा? इज आपकी वर्ब होगी। हिज नेम आपका सब्जेक्ट होगा, इज आपकी वर्ब होगी, और किरण आपका क्या होगा? किरण आपका नेम है, तो किरण क्या होगा? किरण आपका नाउन होगा। क्या होगा? नाउन। किरण आपका नाउन हो जाएगा। तो हिज नेम सब्जेक्ट हो जाएगा, इज आपकी वर्ब हो जाएगी और किरण नाउन हो जाएगा। तो ये क्या, इसमें क्या फॉलो कर रहा है? आपका नाउन या नाउन फ्रेज फॉलो कर रहा है। इसमें क्या फॉलो कर रहा है? नाउन या नाउन फ्रेज। मैंने देखिए दिया है वेरियस काइंड ऑफ वर्ड, विभिन्न प्रकार के शब्द प्रयोग करेंगे। फ्रेज फॉलो इंट्रांजिटिव वर्ब, विभिन्न प्रकार के शब्द या फ्रेज इंट्रांजिटिव वर्ब को फॉलो करेंगे, जिससे हम आसानी से फाइंड कर सकेंगे, इजिली तरीके से फाइंड कर सकेंगे कि इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज हुआ है। तो देखिए किरण में नाउन का यूज हुआ है। किरण एक नाउन है, तो ये नाउन या नाउन फ्रेज हो जाएगा। ये नाउन या नाउन फ्रेज हो जाएगा। इसके थ्रू हम फाइंड कर लेंगे कि इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज हुआ है। तो इस आपकी क्या हो जाएगी? इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। इस आपकी क्या होगी? इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है द गर्ल इन द फोटो इज नॉट यू। द गर्ल इन द फोटो, इस फोटो में जो लड़की है, इज नॉट यू, वो तुम नहीं हो। इस फोटो में जो लड़की है वो तुम नहीं हो। क्या कह रही है? इस फोटो में जो लड़की है वो तुम नहीं हो। तो देखिए द गर्ल क्या हो जाएगा? द गर्ल आपका क्या होगा? द गर्ल आपका सब्जेक्ट होगा। द गर्ल क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अब देखिए इज क्या होगा?
होगी, द गर्ल आपका सब्जेक्ट होगा, इज आपकी क्या होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। क्या होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। अब देखिए यू आपका क्या है, प्रोनाउन है। यू आपका क्या है, किरण। किरण आपका नाउन है। नाउन की डेफिनेशन सभी को पता है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो देखिए किरण किसी का नेम है, किसी लड़की का नेम है, तो किरण आपका नाउन है, इसलिए यहाँ पे नाउन या नाउन फ्रेज वर्ड का यूज किया गया है। और यहाँ पर द गर्ल सब्जेक्ट हो जाएगा, इज आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, यू आपका प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड फॉलो कर रहा है, आपका प्रोनाउन वर्ड फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, माई आंट इज कमिंग टू डिनर। माई आंट इज कमिंग, मेरी आंटी, मेरी चाची, इज कमिंग आ रही है, टू डिनर, डिनर के लिए। मेरी चाची जो है वो किसके लिए आ रही है, डिनर के लिए आ रही है। तो देखिए माई आंट क्या होगा, माई आंट होगा आपका सब्जेक्ट। माई आंट क्या होगा, माई आंट आपका सब्जेक्ट होगा। इज क्या होगा, इज आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। माई आंट आपका सब्जेक्ट होगा, इज आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। इज कमिंग, ये क्या होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। इज कमिंग क्या होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। और आपका टू क्या होगा, प्रपोजिशन होगा। टू, फॉर, ये आपके क्या होते हैं, प्रपोजिशन होते हैं। तो टू आपका क्या होगा, प्रपोजिशन होगा। टू आपका क्या होगा, प्रपोजिशन होगा। जब टू प्रपोजिशन होगा तो देखिए ये कौन सा फ्रेज हो जाएगा, प्रपोजिशनल फ्रेज। यहाँ पर कौन सा वर्ड फॉलो कर रहा है इंट्रांजिटिव वर्ब को, प्रपोजिशनल फ्रेज। ये टू क्या हो जाएगा, प्रपोजिशन हो जाएगा, इसलिए ये आपका कौन सा हो जाएगा, प्रपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यू हैव कम क्वाइट अर्ली। यू हैव कम क्वाइट अर्ली। तो देखिए यू आपका क्या होगा, यू आपका सब्जेक्ट होगा। यू आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। हैव क्या होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। हैव कम, ये क्या होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। ये क्या होगी, आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। और अर्ली, अर्ली समय की बात कर रहा है, तो अर्ली क्या होगा, अर्ली आपका एडवर्ब होगा। क्या होगा, एडवर्ब। अर्ली आपका क्या होगा, एडवर्ब होगा। तो देखिए, तो जब यू सब्जेक्ट होगा, हैव कम इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, क्वाइट अर्ली ये एडवर्ब होगा, तो ये कौन सा फ्रेज, ये आपको कौन सा वर्ड फॉलो करेगा, यहाँ पर कौन सा वर्ड या फ्रेज फॉलो करेगा, तो एडवर्ब किसे फॉलो करेगा, इंट्रांजिटिव वर्ब को एडवर्ब फॉलो करेगा। अभी आपने समझा इंट्रांजिटिव वर्ब को नाउन या नाउन फ्रेज फॉलो कर सकता है, या फिर प्रोनाउन फॉलो भी कर सकता है, या फिर कोई भी प्रपोजिशनल फ्रेज भी फॉलो कर सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल, एडवर्ब भी इंट्रांजिटिव वर्ब को फॉलो कर सकता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यू लुक क्वाइट होपफुल। यू आपका क्या होगा, यू आपका सब्जेक्ट होगा। लुक का आपका क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। लुक आपकी क्या होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। क्या होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। और क्वाइट होपफुल क्या होगा, होपफुल मीन्स क्या होता है, आशावादी। होपफुल मीन्स क्या होता है, आशावादी। तो होपफुल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। होपफुल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो होपफुल क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। होपफुल मीन्स होता है आशावादी। होपफुल मीन्स क्या होता है, आशावादी। तो होपफुल आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। देखिए यू सब्जेक्ट हो गया, लुक आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई, क्वाइट होपफुल आशावादी ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो इसे कौन सा वर्ड फॉलो करेगा, एडजेक्टिव फॉलो करेगा। इट मीन्स इंट्रांजिटिव वर्ब में ये इतने वर्ड या इतने
नाउन, प्रोनाउन, प्रपोजिशनल, प्रपोजिशन, एडवर्ब और एडजेक्टिव, ये आपके इंट्रांजिटिव वर्ब को फॉलो करते हैं। यदि किसी भी वर्ब के बाद ये वर्ड मिल जाए, नाउन आपका आ जाए या फिर प्रपोजिशन आ जाए या फिर प्रोनाउन आ जाए या फिर आपका एडजेक्टिव या एडवर्ब आ जाए, तो वहां पर कौन सी वर्ब होगी? ऑब्जेक्ट ना आके ये सारे वर्ड आ जाए तो फिर वहां पर आपकी कौन सी वर्ब होगी? इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। आई विश यू शुड अंडरस्टूड, आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ कैसे हम फाइंड करेंगे कि यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। मैंने आपको डिटेल में डिफाइन कर दिया डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। आई विश आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। अगर कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो तब भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आई विश अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अगर आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।